तो ठीक नीचे पे सड़क है और यहाँ से ऊपर को खड़ंचा है। और आमा और मैं अभी हम लोग जा रहे हैं तल्ला भैंसकोट, यानी कि छोटी बुआ के ससुराल बिठोली जा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। हाय हेलो और नमस्कार। तो स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो फिलहाल अभी जो आप लोगों को सामने ये घर दिखाई दे रहा है, ये हुआ तालगो। तालगो यानी कि नीचे को बोलते हैं ताल, गांव को बोलते हैं गो, इसीलिए ये हो गया तालगो यानी कि नीचे वाला गांव। और अभी तो हम लोगों को काफ़ी ऊपर जाना है। जो ऊपर आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है वहाँ से काफ़ी आगे जाना होता है। और साथ ही अब यहाँ को लोगों का खेत का काम भी शुरू हो गया है। तो रोड से ऊपर को ना यहाँ का जो रास्ता है वो सीमेंट वाला था, मगर अब जैसे ही गांव में इंटर होते हैं तो यहाँ पे बढ़िया से ये सीमेंट के जो वो ईंट बने होते हैं ना खांचे वाले, तो उनका रास्ता है। अच्छी चीज़ यहाँ की ये है ना, जो रास्ते हैं वो मेंटेन करके रखे हैं और साफ़ सफाई भी बढ़िया करके रखी है। प्रणाम, ठीक हो? अच्छा, बाट कभी बढ़िया बढ़िया रखना है यहाँ, चकाव ले और साफ सफाई ले बढ़िया होना है। आमा भी कह रही है कि यहाँ के रास्ते बढ़िया हैं, चौड़े भी हैं और साफ सफाई भी बढ़िया करके रखी है लोगों ने। तो यहाँ के गांव वालों के लिए एक लाइक तो बनता है रास्ते के लिए। एक और सबसे बढ़िया चीज़ ये देखिए, जलधारा नल लगे हुए हैं और अच्छी बात यह है कि इसमें भी पानी आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। बढ़िया होना है। नहीं तो अक्सर क्या देखा जाता है ना, नल लगे होते हैं और उसके स्टैंड भी बने होते हैं मगर उनमें पानी नहीं होता है। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि नल भी है और जल भी है। चलो अच्छी बात है। तो फिलहाल अभी चलते चलते हम लोग पहुँचे हुए हैं चूड़ा बोट यानी कि चूड़ के पेड़ के पास। और यहाँ पे अक्सर हम जब भी आया जाया करते थे तो यहाँ पे रेस्ट जरूर करते थे, है माँ? छाया में न ठीक है। तम तेल का लग रहा है, मेल का होना है। तो यार आमा कह रहे हैं माठू माठू चलते हैं जा, मतलब आराम आराम से चलते रहते हैं। तो बैठेंगे तो बैठे रहेंगे कह रही है आमा, है ना माँ? एक चीज तो बताना ही भूल गया, जो शुरुआत में मिले थे वो बड़े फूफा जी हुए, यानी कि फूफा जी के बड़े भाई। तो फाइनली चलते चलते अभी हम उस जगह में पहुंच चुके हैं जहां पर से मालगांव दिखाई देता है, यानी कि मल्ला गांव। तो खेती देखिए हो चुकी है और बुआ का घर है वहाँ ऊपर टॉप में, सबसे ऊपर वाला घर। कदी पटावे माँ बगोली। तो चलिए जी, फाइनली इसी के साथ 10:30 बजे हम लोग पहुंच गए हैं बुआ लोगों के घर में। ठीक सामने पे आमा बैठे हैं और यहाँ को खेतों में देखिए गोभी और लहसुन जो है बो रखा है बढ़िया करके। भला मेरा हाय पछान नहाने जाओ जाओ, ठीक है रहा है, ठीक है रहा है। चला
तो आते आते पसीना काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अब थोड़ी देर रुकेंगे और हम बातचीत करेगी, पानी वानी पीते हैं और जल्दी निकलते हैं। अभी मम्मी का फ़ोन भी आया था, ये आधी मधुमक्खियाँ जो है भाग रही हैं करके, तो वो पेड़ के पास में कहीं पे बैठी हुई हैं। भागना यानी कि बच्चू हुए होंगे, यानी कि वो 2 परिवार में बट गए होंगे। जो जो ठीक है। तो बुआ लेके आए हैं ठंडा पानी। माल्टा वाल है यो। चलो जी, अब वापसी का समय हो गया है। बाकी बुआ ने जो है आमा के लिए लाठी भी लेके आ गए हैं। और ये बताने क्या कह रहा है, क्या कह रहा है तू? बच्चा हाँ ब्लॉक ठीक हूँ, बाय। तू ले हमें बढ़िया, ठीक हूँ हाँ, बाय। आप आया ही मिल कर के दिन। तो बुआ तो वैसे मुंबई रहते हैं, मगर बिटोला हम घर में ही देने आते हैं। तो यहाँ बड़ी बुआ हुई, यानी कि बुआ की जेठानी जी, तो वो भी छोड़ने के लिए यहाँ रास्ते तक आए थे। तो जाते वक्त यार होता ही है, मतलब नॉर्मली थोड़ा सा बुरा लग ही जाता है। तो आमा भी इमोशनल हो गए थे, यहाँ के आमा भी और घर के आमा भी और वो बुआ भी। तो ये सारी चीज़ें देख के थोड़ा अजीब सा लगता है। तो देखिए, जो ठीक सामने वाले चट्टान में सफ़ेद सफ़ेद फूल दिखाई दे रहे हैं ना, वहाँ पे काफ़ी जगह, तो वो कोयराल है और इसका अचार बहुत ही बढ़िया होता है। वैसे तो ये नॉर्मली बकरियों का चारा होता है, मगर जो इसके क्यों वो कली ना, कली जो इसकी कली होती है ना, उसका अचार बहुत ही बढ़िया होता है। पहली बड़ों वाले अचार लोग को काटोना, गाय का दाला बनता है गरियामा फूलों का। तो यार जाते समय तो नहीं, वापसी के समय हम लोग यहाँ पे बैठे थोड़ी देर। आप जानना यही चल रहा है, बस चलना बैठना चलना बैठना। तो चलिए जी, फाइनली अभी हम उसी जगह में हैं जहाँ पर से हमने ब्लॉग की शुरुआत कर रखी थी आज सुबह। तो रोड में पहुँच गए हैं, अब समय पर निकलते हैं। क्यों कहा माँ? हाँ, तो मेरी आमा कह रही है ऐसा बोल के आमा लाठी टेक टेक के आ रही है। अब तो मेरी आमा आ रही है लाठी टेक टेक के। बाय द वे, अब आपको सीधे घर मिलेंगे और धूप भी एकदम सर पे है, तो गर्म भी अच्छा खासा हो रहा है। तो आमा भी रोड में पहुंच गई हैं। बाकी जो मैंने बगीरा रखी थी वो उनके घर के पास रखी है। चलिए अब बिना देरी के सीधे मिलते हैं आप लोगों को घर पर। ओके जी, तो अभी दिन के 1:30 बजे हैं और हम लोग घर पहुंच गए हैं। बाकी साथ ही मम्मी का काम चल रहा है चूल्हे में खाना बनाने का। तो अभी दाल बना रही है मम्मी। तो चलो एक बार मधुमक्खियाँ देख लेता हूँ कि सारी उड़ गई हैं या फिर बकचू हुई हैं। ओके, तो ये वाले बक्से से जा रखी है मधुमक्खियाँ, इनका बंटवारा हो गया होगा ना। तो आधे यहाँ हैं, आधे जो भाग गए। तो अब एक बार उनकी ढूंढ में जाता हूँ, क्या पता मिल गए, क्योंकि ज़्यादातर जो है मधुमक्खियाँ आसपास के पेड़ों में या पेड़ों के नीचे, मतलब वहाँ पे अपना छत्ता लगा के बैठ जाते हैं। तो चेक करके आता हूँ। वैसे मिलना तो मुश्किल है, फिर भी एक बार अपनी मन की तसल्ली के लिए होके आता हूँ। तो अभी मुकेश भी आ गया है मेरे साथ मधुमक्खी देखने, और बिल्कुल मरे मन से आ रहा है। पता नहीं धूप लग रही है ना भाई? हाँ लग रही है, ये छाया में है। तो अभी चल आगे 2 कदम धूप लग रही है। बस वो मधुमक्खियाँ हमारी थी या नहीं थी वो कल पता चलेगा जब मैं बॉक्स से चेक करूंगा, क्योंकि मम्मी कह रही थी कि ऊपर साइड से आया करके, और अभी आमा कह रहे हैं कि जितने कल बाहर आए थे ये उतने ही हैं, अंदर भी होंगी मधुमक्खियाँ। तो अब मेरे को डाउट हो रहा है कहीं ना कहीं कि वो हमारी मधुमक्खियाँ थी या नहीं करके। खैर जो भी है,
इधी पीते लागे मैं इठोना दगाड़ ले जब मिलो पीते लागे ले यार। अरे उससे यार दिन का मौसम है। ये लो भाई किस काम के लिए आए थे और भाई क्या काम कर रहा है देखा देखा हिसालू टीप रहा खाए ले है तू हाँ हैं खाने चा खाए है भलावना ने बढ़िया। ये देखो आप में से किन किन लोगों ने हिसालू खा रखे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आ मून चावना रहा चेम या मून चावना रहा चेम या रुक मून मिलना नहीं अली बूढ़ने के तेली ने देख रहे हो हिसालू का क्रेज। जो आजकल के बचपन वाले बच्चे हैं ना उनको शायद इतना क्रेज नहीं होगा जितना हमको है, क्योंकि हम लोग हिसालू के लिए भूड़ में ही जाए रहते थे, मतलब झाड़ियों में ही। एक तो लाल वाले हिसाले होते हैं और एक काले वाले, वो ज्यादा अच्छे होते हैं। वो तो जंगल में होते हैं। एक वो वहाँ पर भी है। अल्लाह अल्लाह थोड़ा देर में अल्लाह अल्लाह थोड़ी देर में। हेलो ताद नगर पे कहने लगा रहा है बता रुपये मोन नीले जागा ना होने फसा करना होने तुम्हें दाजू नहीं होने और भाई मोनील नहीं होने क्यों आप दाजू ने लगी हुई है पाड़े अच्छा जानर बाय बाय आपको नाम पूरा जाने ठीक है बाय बाय।